हे माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोगों ने लास्ट वाले एडवर्ब वाले वीडियो को ज़रूर देखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी एडवर्ब्स के कुछ यूज़ भी लेकर आया जाए, जिससे कि ना आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो देखो, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में ना हम कुछ पर्टिकुलर एडवर्ब्स का यूज़ देखेंगे कि हम उन एडवर्ब्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है टू। अब जब भी हम टू को समझना चाहते हैं ना, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, टू के ना दो यूज़ होते हैं, ध्यान से समझना। टू के दो यूज़ होते हैं, एक जब इसका मतलब होता है भी और जब इसका मतलब होता है बहुत। ठीक है, तो जब इसका मतलब बहुत होता है ना, तो ये हमें नेगेटिव सेंस देता है। कौन सा सेंस देगा? नेगेटिव सेंस देता है। वो कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। देखो, जब यहाँ पे टू ये भी का सेंस देता है, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनाएगा। सपोज करो कि आपका फ्रेंड आकर आपसे कहता है कि मैंने खाना खा लिया, तो आप क्या बोल रहे हो कि मैं भी। तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? आई टू। ठीक है, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, तब भी आप लगाओगे आई टू वांट टू गो देयर। तो इस तरीके से जो भी वर्ड के बाद आपको हिंदी में भी लगाना हो, इंग्लिश में उसी के बाद टू लगा देना। ठीक है, और बहुत कैसे यूज़ होता है? ये अक्सर यूज़ होता है जब हम रिमूवल ऑफ टू सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि वो इतना बिजी है कि किसी का कॉल नहीं उठा सकता, तब क्या लिखेंगे हम? ही इज़ टू बिजी टू पिक योर कॉल। ठीक है, टू पिक योर कॉल। ही इज़ टू बिजी टू पिक योर कॉल। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी सेंटेंस में अगर आप इस टू का यूज़ करते हो इस तरीके से, तो वो हमें नेगेटिव सेंस ही देता है। अब एक और सेंटेंस ना कई बार लोग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई बहुत अच्छा इंसान है, तो बोलते हैं यार यू आर टू गुड, यू आर टू गुड यार। तो जब आप किसी को टू गुड बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया पता है? आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि आपने उसका इंसल्ट कर दिया। क्या तुम तो इतने अच्छे हो जितना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टू का यूज़ ही हम इस तरीके से नेगेटिव सेंस में करते हैं। आप इसको पॉजिटिव में नहीं लगा सकते, और अगर आपको पॉजिटिव में लगाना हो तो वहाँ पे आप टू की जगह पे क्या लगाओगे? वेरी लगाओगे। इज इट क्लियर कि टू के ना दो यूज़ होते हैं, एक भी के सेंस में, एक बहुत के सेंस में। जब भी का सेंस होता है तब वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट के बाद भी लगता है इन हिंदी, इंग्लिश में हम उसी के बाद टू लगा देते हैं। ठीक, इसका डिटेल आपको अगर समझना है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, बहुत पुरानी वीडियो है, जाकर उसको देख लेना। और अगर मैं बहुत की सेंस बताऊं तो वो नेगेटिव सेंस देता है। तो जैसे ही इज़ टू बिजी टू पिक अप योर कॉल, लाइक दैट। ओके, ही इज़ टू फैट टू रन, यानी वो इतना मोटा है कि वो दौड़ भी नहीं सकता। राइट, चलो देखते हैं थोड़े से यूज इसके। मैंने यहाँ पे एज अ नोट्स लिख रखा है। तो याद रखना कि टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज होता है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस भी वन। जैसे देखो, ही इज़ टू फैट टू रन, यानी वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। शी इज़ टू पुअर टू पे हर फी, यानी वो इतनी गरीब है कि वो अपना फ़ी भी नहीं दे सकती, यानी वो बहुत ज़्यादा गरीब है। नेक्स्ट जो यूज़ है हमारा वो है मच और वेरी। तो अब हम ना क्या देखेंगे कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो मिलते जुलते हैं, उनकी मीनिंग भी जो है वो मिलती जुलती है। तो आखिर किस जगह पे हम कौन सा लगाएंगे? जैसे मच एंड वेरी दोनों एक जैसा लगता है, तो सबसे पहले समझ लो कि मच का यूज़ हम लोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले, और कंपैरेटिव में भी क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव या एडवर्ब। लेकिन वेरी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री से पहले। डिग्री तीन प्रकार के होते हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे अगर मैं बात करूँ गुड, उसके बाद क्या हो जाएगा? बेटर, और उसके बाद क्या हो जाएगा? बेस्ट। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा कंपैरेटिव, और ये हो गया हमारा सुपरलेटिव। तो ये जो पॉजिटिव डिग्री है इसके पहले हम वेरी लगाएंगे, और इन दोनों से पहले हम लगाएंगे, इन दोनों से पहले बोल रहा हूँ, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इनसे पहले हम लगाएंगे मच। एग्जाम्पल देखते हैं ना कैसे। देखो, राम इज मच स्ट्रोंगर देन रहीम। तो देखो, मच स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर ऑलरेडी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो उससे पहले हमने क्या लगाया? मच लगाया। शी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन सरला। तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर ब्यूटीफुल, तो उससे पहले हमने क्या लगाया? मच लगाया। नेक्स्ट देखो, रंजीत इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। तो स्ट्रॉन्ग कौन सी डिग्री है? जल्दी बताओ। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए उससे पहले हमने क्या लगाया? वेरी लगाया। सरला इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल।
तो इंटेलिजेंट क्या है, जल्दी बताओ, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। तो उससे पहले हमने क्या लगाया, वेरी। लेकिन उसी जगह पर अगर हम यहाँ पर कंपैरेटिव लगाते तो हम क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मच इज यूज्ड विद वर्ब्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स व्हाइल वेरी इज यूज्ड विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जितने पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं मच, और जितने भी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं वेरी। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज मच शॉक्ड। तो ये जो शॉक्ड वर्ड है ये ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल है, इसीलिए इसके आगे हम मच लगाएंगे। शी वॉज मच इम्प्रेस्ड या सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे देखो सरप्राइज पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कहने का मतलब V2। ठीक है, एक तरह से। अगर आपको इन्फिनेटिव का और नॉलेज चाहिए तो ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना। द न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप बोलोगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे समझते हैं, जो V4 होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, V4 है, तो उसके पहले हम लगाएंगे वेरी। और अगर वहाँ पे वो V2 है या V3 है, या एक तरह से आप इसको V3 बोल सकते हो, ठीक है, इसको V3 बोलो, ठीक है। अगर V3 है तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, मच लगाओगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, द सिचुएशन इज वेरी डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सो आई हैव यूज्ड हियर वेरी। अब देखो यहाँ पे शी टॉक्स मच, वो बहुत बात करती है। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बताओ। ऑब्वियसली ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मैंने साइन जो है वो थोड़ा सा दे दिया है, इनकरेक्ट वाला रेड कर दिया, बट आपको ध्यान नहीं रहना, इसको भूल जाओ, है ना। आप समझो सी टॉक्स मच ये सही है, सी टॉक्स वेरी ये गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिंस और इवर सिंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंस का मतलब होता है जब से, और इवर सिंस का मतलब होता है तब से। वाह क्या बात है। जैसे देखो, वह 4 बजे से खेल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेंटेंस बोलना है कि वो 4 बजे से खेल रहा है, तो एक बच्चे ने लिख दिया ही इज़ प्लेइंग सिंस 4 o'clock। तो क्या इस बच्चे ने सही लिखा या गलत लिखा। ऑब्वियसली इस बच्चे ने एक मिस्टेक कर दी, और वो मिस्टेक क्या है कि जब भी आप सिंस फॉर का यूज़ करते हो तो उस केस में कभी भी इज, एम, आर या वॉज वर नहीं आता। प्रेजेंट में लगाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा हैज़ या हैव, और पास्ट में लगा रहे हो तो हैड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट, इवर सिंस में देखो कैसे एग्जाम्पल हो सकता है। मैं उससे पहली बार 3 साल पहले मिला था और तब से मुझे उसका चेहरा याद है। तो कैसे लिखेंगे इसका कि आई फर्स्ट मेट हर 3 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड हर फेस इवर सिंस। तो इस जगह इस तरीके से हम इवर सिंस का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने उसे 5 साल पहले देखा था और तब से उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई सॉ हर 5 years ago एंड हैड बिन ट्राइंग टू मीट हर एवर सिंस। यहाँ पे हैड बिन नहीं होगा, हैव बिन होगा, क्योंकि प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट, प्रेजेंटली वर्सेस जस्ट नाउ। अब इन दोनों का मतलब ऐसा लगता है सुनने में कि अभी की बात की जा रही है, जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी। अब देखो एग्जांपल कैसे बोला है कि प्रेजेंटली का मतलब होता है एट प्रेजेंट, या मानो कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी आने वाले समय में फ्यूचर में होने जा रही हो। और जस्ट नाउ का यूज़ हम तब करते हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई एम प्रेजेंटली बिजी, मतलब अभी मैं हाल फिलहाल में क्या हूँ, बिजी हूँ, एट प्रेजेंट मैं बिजी हूँ। आई शैल डिस्कस द मैटर प्रेजेंटली, दूसरा यूज़ कब होता है, जब हम फ्यूचर में कोई काम करने जा रहे हैं। आई शैल डिस्कस द मैटर प्रेजेंटली, यानी कुछ देर में मैं इस मैटर को डिस्कस करूंगा। थर्ड देखो, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क जस्ट नाउ। तो यहाँ पे देखो हैज़ और कंप्लीटेड, ये कौन सा टेंस चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट। और जब प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो आप क्या यूज़ करोगे, जस्ट नाउ का। दे हैव कम हियर जस्ट नाउ, वे लोग अभी अभी यहाँ पर आए हैं। मोस्ट वर्सेज मोस्टली, मोस्ट का यूज़, मोस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक। मोस्टली का मतलब होता है ज़्यादातर। जैसे सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ऑल, यानी वो जितने स्टूडेंट हैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और द कैंडिडेट्स वर मोस्टली फ्रॉम रूरल एरिया, लेकिन इस सेंटेंस में मोस्टली का मतलब क्या हो रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादातर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। द ऑडियंस कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ गर्ल्स,
यानी जो ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर गर्ल्स है। तो जब आपको बोलना है सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे सुंदर, तब वहाँ पे आप मोस्ट का यूज़ करते हो। लेकिन जैसे आपको बोलना है ज़्यादातर, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? मोस्टली। नेक्स्ट, बिफोर और एगो। देखो बिफोर और एगो का ना कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, बस ध्यान से समझ लो कि एगो का यूज़ हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में और बिफोर का यूज़ करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, जैसे देखो ही डाइड 3 years एगो, यानी वो 3 साल पहले मर गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है आपका सिंपल पास्ट टेंस। आई सॉ हिम 2 years एगो, मैंने उसे 2 साल पहले देखा था। तो ये भी हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस। ये देखो आई हैव सीन हिम 2 years एगो, अगर इस जगह पे किसी बच्चे ने अगर ये लिखा होता तब वो हो जाता इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि हैव सीन हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कभी हम एगो का यूज नहीं करते ना। वी हैव विजिटेड दिस प्लेस बिफोर, हम लोग पहले भी इस जगह पे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने पास्ट लिख दिया तो यहाँ पे प्रेजेंट भी होगा। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल लेडी बिफोर, मैंने आज से पहले ऐसी ब्यूटिफुल लेडी कभी नहीं देखी। तो पहले का सेंस तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है? परफेक्ट टेंस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जब भी परफेक्ट टेंस का यूज़ हो समझ जाना बिफोर लगाना है, और अगर सिंपल टेंस का यूज़ हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, नहीं प्रेजेंट में नहीं होगा, पास्ट में ही होगा। जब सिंपल पास्ट हो तब वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? एगो। गॉट इट? एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी एगो का यूज़ आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। नो वर्सेस नॉट, इसका कॉन्सेप्ट ना बड़ा ही आसान है, समझ जाना ऐसे कि अगर सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल लगा हो या कोई नंबर हो तो वहाँ पे नॉट लगता है, और अगर कोई आर्टिकल भी नहीं है, कोई नंबर भी नहीं है, तो वहाँ पे नो लगेगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो पेन, क्या इस पेन से पहले कोई आर्टिकल लगा है? ए एंड द? नहीं। क्या इस पेन से पहले कोई नंबर लगा है 1 2 3 4 5 या एनी ऐसा कुछ भी डिटर्मिनर? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? नो। आई हैव नो पेन। किसी बच्चे ने अगर गलती से यहाँ पे लगा दिया आई हैव नॉट पेन तो गलत हो जाएगा। तो उस सेंटेंस को सही करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा, आई हैव नॉट अ पेन। ठीक, चलो दूसरा देखते हैं। आई हैव नॉट एनी रेड पेन, मेरे पास कोई रेड पेन नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे एनी डिटर्मिनर आ गया। नेक्स्ट, ही हैज़ नो आइडिया, तो नो के बाद हमने डायरेक्ट आइडिया लगाया है इसीलिए ये नो लगाया, वरना नॉट लग सकता था। ही डज नॉट हैव एनी आइडिया। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई नंबर हो, कोई आर्टिकल हो, कोई डिटर्मिनर हो, तब आप वहाँ पे नॉट लगाओगे, और अगर वहाँ पे इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तब वहाँ पे आप क्या लगाओगे? नो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि नॉट का यूज़ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करते हैं और नो का यूज़ हम किसी नाउन के पहले करते हैं। स्टिल वर्सेस येट वर्सेस ऑलरेडी, स्टिल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में करते हैं। येट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? परफेक्ट टेंसेस में करते हैं। एग्जाम्पल, स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी भी या तब भी, और येट का मतलब अभी तक या तब तक। अगर प्रेजेंट में है तो अभी तक, पास्ट में है तो तब तक। उसी प्रकार से प्रेजेंट में है तो अभी भी, और पास्ट में है तो तब भी। एग्जाम्पल देखो, ही इज़ स्टिल अस्लीप, वो अभी भी सोया हुआ है, तो स्टिल लगाएंगे। इट इज़ स्टिल रेनिंग, ठीक है, यानी अभी भी बारिश हो रही है। When I went there, he was still doing his work. जब मैं वहाँ पर गया वो तब भी अपना काम कर रहा था। देखो ये सेंटेंस पास्ट में है और हमने स्टिल लगाया तो इसका मतलब हो गया तब भी, यानी वो तब भी अपना काम कर रहा था। The train has not arrived yet, यानी ट्रेन अभी तक नहीं आई है। अब यहाँ पे येट का यूज़ हमने कर दिया, परफेक्ट टेंस आ गया, तो अभी तक नहीं आई है। Have you not completed your work yet? क्या तुमने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया? ऑलरेडी इज यूज्ड व्हेन अ वर्क इज कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेशन, यानी मान लो कोई एक एक्सपेक्टेशन हो, इस समय तक ये काम होना चाहिए, उससे पहले ही अगर वो काम हो गया है तो वहाँ पे हम लगाएंगे ऑलरेडी। जैसे देखो, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पहले ही। जैसे आई हैव ऑलरेडी इटन, मैंने पहले ही खा लिया है। यू मस्ट विजिट आगरा, वी हैव ऑलरेडी विजिटेड, तुम्हें भी आगरा जानी चाहिए,
हम ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी हम पहले ही जा चुके हैं। अब देखो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम तीनों का यूज़ कर रहे हैं, हम ऑलरेडी भी यूज़ कर रहे हैं, हम येट भी यूज़ कर रहे हैं, हम स्टिल भी यूज़ कर रहे हैं। और वो सेंटेंस क्या है? आई वेंट टू सी इफ शी हैड वोकन अप येट। मैं देखने गया कि क्या वो तब तक उठ चुकी थी या नहीं। बट शी वॉज स्टिल स्लीपिंग, लेकिन वो तब भी सो रही थी। दिस वॉज इरिटेटिंग एज हर फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड। और ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था क्योंकि उसके दोस्त भी आ चुके थे। फेयरली वर्सेस रादर, ये बहुत मज़ेदार है। फेयरली का यूज़ हम कब करते हैं? फेयरली का यूज़ हम लोग गुड सेंस में करते हैं, रादर का यूज़ हम लोग बैड सेंस में करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, द वेदर इज़ रादर हॉट। अगर हमने ऐसा बोला, क्योंकि जब हम मौसम के गर्म होने की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बैड सेंस में करते हैं, अरे आज मौसम बहुत गर्म है ऐसे करके ना, तो उस समय हम रादर का यूज़ करेंगे। किसी बच्चे ने गलती से अगर लगा दिया द वेदर इज़ फेयरली हॉट, तब वो गलत हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस को हम सही भी मान सकते हैं जब हम ठंड के सीज़न की बात करते हो। क्यों? क्योंकि ठंड के समय में हमें वही वेदर अच्छा लगने लगता है जो गर्मी के दिनों में गर्म लगता है। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कूल वर्सेस कोल्ड और वार्म वर्सेस हॉट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम अच्छे सेंस में ठंडे की बात कर रहे हों तो वहाँ पे हम कूल लगाते हैं, जब हम बुरे सेंस में ठंड की बात कर रहे हों तो वहाँ पे हम कोल्ड लगाते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में जो हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं, वो कूल होती हैं, और वही ठंडी हवाएं अगर ठंड के समय में चलने लगे तो वो कोल्ड हो जाती है। उसी प्रकार से गर्म हवाएं अगर ठंडे के दिनों में चल रही है तो वो वार्म है, क्योंकि वो गर्म हमें अच्छा लगता है। तो जो गर्मी हमें अच्छा लगता है वो वार्म होता है, जो गर्मी हमें अच्छा नहीं लगता वो हॉट होता है। यानी गर्मी के दिनों में गर्म हवा चल रही है तो वो हॉट है, और ठंडे के दिनों में गर्म हवा चल रही है तो वो वार्म है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, द कॉफ़ी इज़ फेयरली हॉट। अब बताओ, टी हो या कॉफ़ी हो, इन सबको हम गरम गरम पीना पसंद करते हैं ना, तो अगर वो गर्म है और वो हमें पसंद है तो हम वहाँ पे लगाएंगे फेयरली। लेकिन अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे रादर हॉट लगा दिया तो वो हो जाएगा गलत। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक हर एज शी इज़ रादर ब्यूटिफुल। अब देखो हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं ना, एक तो हम बोल भी रहे हैं कि वो मैं उसे पसंद करता हूँ, दूसरा हम वहाँ पे रादर का यूज़ कर रहे हैं, तारीफ़ भी कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा भैया, ये तो काम नहीं चलने वाला। इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई लाइक हर एज शी इज़ फेयरली ब्यूटिफुल। नेक्स्ट, अर्ली वर्सेस सून। अब अर्ली का यूज़ हम लोग करते हैं एडजेक्टिव के रूप में भी और एडवर्ब के रूप में भी, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग किसी शेड्यूल टाइम से पहले करते हैं। मान लो कोई शेड्यूल टाइम हमने रखा है, उससे पहले अगर कोई आ गया तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अर्ली। जैसे एग्जांपल देखो, आई केम अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मान लो कोई एक डेफिनेट टाइम था और उससे पहले ही मैं आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? आई केम अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, दीज आर अर्ली सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। अब बोलोगे सर ये एडजेक्टिव यहाँ पे कैसे हो गया? एडजेक्टिव को पहचानने का क्या नियम होता है? एडजेक्टिव को पहचानने का नियम होता है कि उसके बाद कोई नाउन लगा होता है। अब देखो, जब अर्ली किसी वर्ब के बाद आता है तो वो एडवर्ब बन जाता है, लेकिन अर्ली अगर किसी नाउन से पहले आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। अर्ली सिम्टम्स मतलब ऐसे सिम्टम्स जो शुरुआती दिनों में दिखने लगे। सून का मतलब क्या होता है? किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के जस्ट बाद वाला टाइम, ठीक है। जैसे मैं आने ही वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ, मैं जल्द ही जाऊँगा, ऐसे करके। शी केम टू मीट मी सून आफ्टर रोहित अराइव्ड, यानी जैसे ही रोहित आया, मतलब रोहित के आने के बाद वो जल्द ही मेरे से मिलने आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, सून का मतलब हो गया जल्द ही, ठीक है। एक हिंदी में इस लाइन को याद करना, कई बार ना हिंदी से जब हम चीज़ों को लर्न करते हैं ना वो दिमाग में रह जाता है। सेकेंड देखो, गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ। द वर्क वॉज हार्ड बट शी सून बिकेम यूज टू इट, यानी जल्द ही वो उसकी यूज टू हो गई, मतलब हैबिचुएटेड हो गई, राइट। अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया हुआ था, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया था, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन डाल दिया था, बट इस बार मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। 5 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करो। कर लिया? आई होप कि आप लोगों ने इसके आंसर भी डिटेक्ट कर लिया, नहीं तो पहले इसके आंसर खुद निकालो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो। देखो, शी इज़ वेरी सीनियर टू मी सो आई कांट डिफाई हर ऑर्डर्स। तो वेरी सीनियर यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? मच सीनियर। शी इज़ मच सीनियर टू मी सो आई कांट डिफाई हर ऑर्डर्स, राइट। नेक्स्ट, somebody informed the conductor that his brother had only died
5 days बिफोर। मैंने बताया था ना कि ओनली का यूज़ हम लोग बहुत ही सोच समझ के करते हैं, और अगर हमने गलत जगह पे लगा दिया तो उसकी मीनिंग ही बदल जाएगी। तो ओनली यहाँ पे ना यूज़ होकर ये यहाँ पे होगा। तो क्या हो जाएगा, somebody informed the contractor that his brother had died only 5 days before। केवल 5 दिन पहले ही उसकी डेथ हुई। थर्ड, एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो आशा इज। तो ये याद रखो, उस समय मैंने बताया था कि अगर हम सो का यूज़ करते हैं तो जस्ट जो वर्ब है वो उसके बाद आता है, ना कि लास्ट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सो इज आशा। राइट, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो इज आशा। फोर्थ नंबर, आई हैव नॉट पेन विद मी, आई हैव नॉट पेन विद मी। अब देखो, इस पेन से पहले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया, इस पेन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है, ना ही कोई डिटर्मिनर है और ना ही यहाँ पे कोई नंबर है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, नो का, नॉट का। ठीक है, सो आई हैव नो पेन विद मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शी इज़ टू गुड सो आई लाइक हर वेरी मच। वो बहुत अच्छी है इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो क्या लगेगा, जल्दी से बताओ, टू नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे सेंस में बात कर रहे हैं, और टू जो है वो ऐसा ही बदनाम है, उसका यूज़ हम हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वेरी। ठीक है, सो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो ऐसे ही भर भर के प्यार एंड सपोर्ट देते रहना और दूसरे वीडियो में भी बने रहना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।